बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ान बिल्कुल करीब है और साथ साथ घर की सफाइयाँ हो रही हैं, रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं। और मैं सोच रही थी कि जाके ग्रॉसरी कर लूँ और कुछ ऑनलाइन मैंने अपने लिए चीज़ें मंगवाई हैं जो कि आज आई हैं। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मैंने एक बैग मंगवाया इसको अपनी ईद के लिए, तो वो आ गया। आज आपको वो भी दिखाती हूँ कि आपको कैसा लगा। पहले मैं इतनी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती थी, लेकिन अब ये है कि रूटीन इतनी बिजी है कि घर से नहीं निकला जाता, तो इसलिए अब मैंने चीज़ें कुछ जो है ना वो ऑनलाइन मंगवाई हैं। ये ट्राईपोड है। मोस्टली अब कुमैल भी स्कूल में होता है और कोई भी नहीं घर में होता कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, तो इसके लिए मैंने काफ़ी दिन से मंगवाया हुआ था। तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, तो इसको मैंने एक दो दफ़ा यूज़ किया था। उसके बाद ये रिंग लाइट है, इस रिंग लाइट को भी अब मैं यूज़ करती हूँ और इससे फिर आसानी मेरी ना वीडियो जो है ना वो बन जाती है जब मैं अकेली होती हूँ। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया, किचन में कुकिंग करते हुए ये भी यूज़ हो जाती है मेरी। तो मैं अभी आपको अपना बैग दिखाती हूँ। कुमैल सीजर कहाँ है, मुझे सीजर दो। ये मिल गई सीजर। मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखा, सिर्फ पिक्चर में ही देखा था जब सिलेक्ट किया है। तो देखती हूँ। कलर रेड, मेरे पास कलर रेड कलर का कोई बैग नहीं है। देखने में तो अच्छा लग रहा है रेड कलर का बैग। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम यूज करना है। आप लोगों को मेरा बैग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कदर महंगाई हो गई है कि पूरे महीने की जो ग्रॉसरी आपकी 10,000 में हो जाती थी, अब 20-25 में भी पूरी नहीं होती। ये रेड चिली, गरम मसाला, ये बादियान के फूल हैं। हाँ ये बादियान के फूल हैं। ये मुझे इतने पसंद है, ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और इनकी खुशबू बहुत पसंद है मुझे। इनको बादियान के फूल बोलते हैं। बहुत मज़े की खुशबू होती है इसकी, ख़ास तौर पे जब भी मैं बिरयानी, पुलाव, चावल कुछ भी बनाऊँ, बल्कि कभी कभी तो मैं इसको सालन में भी डाल लेती हूँ। ये इतने इतने मैंने थोड़ा मंगवाया है क्योंकि फिर काफ़ी कीड़ा लग जाता है। गरम मसाला, खजूरें हैं और ये खजूरें उन्होंने ये वाली दे दी हैं। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं ये वाली नहीं खाती हूँ, मुझे वो ब्लैक वाली पसंद है, चॉकलेटी। ये भलियाँ, बेसन, साबुन है, नमक, पेस्ट, साबुन, सरफ, ये कपड़ों के लिए मैं एक्सल के लिए मंगवाती हूँ और ये वाशरूम वगैरह साफ करने के लिए। और साबुन है और ये मसल जो है ये फट गए यहाँ से प्रॉपर। इसका बादाम, दालें,
चावल हैं, ये गुड़ और शक्कर, और तरफ आ गए इतने तरफ क्या करने। इतनी सी ग्रॉसरी और तकरीबन 20-21 हज़ार इनका बिल बना है। और मैं सोच रही थी कि वो लोग बेचारे जिन बेचारों की सिर्फ 20,000 सैलरी है और उन्होंने उसमें गुजारा करना है। अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है, रिस्क देने वाली है, सबको अता करने वाली है। जो हालात बने हुए हैं, मैं कह रही हूँ कि सिर्फ वो अल्लाह की मदद से ही सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज पता नहीं कैसे लोग मैनेज करते होंगे। और हम लोग भी मिडिल क्लास लोग हैं, हमें फिर भी म्याना रवि से काम लेना होगा। हमें अपनी ग्रोसरी में से, अपनी दूसरे मामलात में से कुछ पैसे सेव करके उन लोगों को जो कि हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए। जो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो मांग नहीं सकते, जो इजहार नहीं कर सकते और ना जाने अपने घरों में कितनी परेशानियों में मुब्तला हैं, तो हमें उनका ख्याल रखना है। हमें कंजूसी भी नहीं करनी और हमें फजूल खर्ची भी नहीं करनी। हमें म्याना रवि से अपने घर को चलाना है और कुछ सेविंग करके दूसरों की मदद करनी है। चाहे हमारे पास पैसे थोड़े हैं, हमारा अपना मुश्किल से गुजारा आ रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में खैर हो, बरकत हो, इस थोड़े में भी अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डाल दे। और इसमें जब हम चाहते हैं कि हमारे घर में और खैर बरकत हो, तो हम अपने थोड़े में से भी, अपनी ज़रूरियात में से भी बचा के दूसरों की मदद करें, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, उन लोगों की मदद करें। और अक्सर ऐसा होता है, हमारे घरों में ऐसे होता है कि हमारे दस्तरखान पे इतनी ज़्यादा डिशेज़ होती हैं, इफ्तारी के टाइम ख़ास तौर पे एहतमाम होता है, हम उन लोगों की इफ्तारियाँ करवाते हैं जो अपने घरों में बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि इफ्तारी चाहे ना हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस दफ़ा जो मेन चीज़ है, जो किसी की इफ्तारी करवानी है, जिनके पास अल्लाह ने अपना बढ़ा दिया हुआ है, वही पैसे सेव करके किसी गरीब ज़रूरतमंद के घर उनके पूरे महीने का राशन दे दिया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह ताला सबकी नीयत जानता है, अल्लाह ताला सबके मामलात और हालात को बेहतर जानता है। जब हमारे अपने पास थोड़ा होगा और उस थोड़े में से जब अल्लाह की रज़ा के लिए हम दूसरों को देंगे, तो यकीनन वो चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब के रिस्क में खैर और बरकत करे और हम सबको जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर करे। रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपनी अल्लाह की फरमाबरदारी करें। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पूरी रात जाकर भी इबादत तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में से, हमारे हमसायों में से, हमारे इर्द गिर्द कोई हमारा ऐसे रिश्तेदार, अगर उसकी हम ज़रूरत पूरी नहीं कर सके, अगर हम उसका एहसास नहीं कर सके, अगर हम उनका ख्याल नहीं कर सके, तो उसके लिए इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमें दूसरों की ज़रूरियात को समझना है, किसी के बिन मांगे, किसी के बिन बात किए हमें उनके मामलात को समझना है कि इनकी इनकम थोड़ी है तो इनके मामलात कैसे पूरे हो रहे हैं। अगर इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो इसके मामलात कैसे पूरे हैं। अगर कोई यतीम है तो उसकी ये कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद यतीमी देखी है। मैं देख सकती हूँ कि कोई कितना भी कर ले, लेकिन माँ बाप की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। लेकिन जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, हमें वो ज़रूर करना चाहिए। दूसरों को पैसे और चीज़ें देने के अलावा किसी के साथ अच्छे बोल देना, किसी का दिल जो है ना, हम कोई अपनी ज़ुबान से ऐसी बात ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और किसी को तकलीफ़ हो। हम अपनी चंद अच्छे अल्फाज से किसी का दुख दर्द बांट सकते हैं, किसी को हौसला दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी गलतियों कोताहियों को माफ़ करे और मुझे नेकी करने की तौफीक दे और हम सब की परेशानियों को दूर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।